मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेंगेन टूरिस्ट वीज़ाज कब खुलेंगे। देखिए, मार्च 2020 से शेंगेन टूरिस्ट वीज़ाज बंद है, लेकिन ये अनुमान लगाया जाता रहता है कि महीने के बाद खुल जाएंगे, 2 महीने के बाद खुल जाएंगे, जुलाई में खुल जाएंगे, लेकिन ये सब अनुमान है। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे वीडियोस भी आए कि स्वीडन के टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है, स्पेन के टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में, ग्रीस के टूरिस्ट वीज़ा खुल चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज की डेट में जो ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो सिर्फ इसेंशियल ट्रैवल ही अलाउ कर रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेंगेन टूरिस्ट वीज़ाज खुलने की क्या संभावना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको शायद ये आंसर मिल जाए कि शेंगेन टूरिस्ट वीज़ाज कब तक खुलेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल और वेल रिसर्च जानकारी मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं शेंगेन टूरिस्ट वीज़ाज की। देखिए, शेंगेन टूरिस्ट वीज़ाज बहुत ही पॉपुलर है। इनफैक्ट हर साल तकरीबन 11 लाख हिंदुस्तानी शेंगेन टूरिस्ट वीज़ाज के लिए अप्लाई करते हैं। ये डेटा 2018-19 का है। और जो शेंगेन जोन की कंट्रीज हैं वो इंडियंस के बीच में बहुत पॉपुलर हैं टूरिज्म के लिए, तो इसलिए अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि शेंगेन टूरिस्ट वीज़ाज कब खुलेंगे। मैं खुद भी शेंगेन एरिया में बहुत ट्रैवल किया है। इनफैक्ट मैंने पिछले 5 साल में तकरीबन 20 यूरोपियन कंट्रीज की यात्रा की है, तो मैं भी वेट कर रहा हूं कि शेंगेन टूरिस्ट वीज़ाज कब खुलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों पे नज़र डालने की ज़रूरत है। देखिए, जो टूरिज्म है वो नॉन इसेंशियल है। इनफैक्ट एक चीज़ यहाँ पे हम जान लेते हैं कि पेंडेमिक के दौरान भी 3 जो मेजर कंट्रीज हैं यूरोप की, उनके साथ जो शेंगेन जोन में आती है, इंडिया का एयर बबल अग्रीमेंट है, वो है फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली फ्लाइट्स जा रही थी पेंडेमिक के दौरान। बीच में कुछ समय रुकी, इनफैक्ट अप्रैल में रुक गई थी, लेकिन अब फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स ने फ्लाइट्स को अलाउ कर दिया, जर्मनी ने भी अलाउ कर दिया है। ये सिर्फ किया है इसेंशियल ट्रैवल के लिए। इसेंशियल ट्रैवल यानी अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, या किसी और लॉन्ग टर्म वीजा के लिए जा रहे हैं, या आपका जो ट्रैवल है उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में है, या आपका कोई फैमिली इमीडिएट फैमिली मेंबर उस शेंगेन जोन की कंट्री में है, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। टूरिज्म के लिए आप नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि टूरिस्ट आए, क्योंकि टूरिज्म नॉन एसेंशियल है। इनफैक्ट इंडिया ने भी मार्च 2020 से टूरिस्ट वीजा देना बंद किया हुआ। यहाँ पे एक चीज हम नजर डालते हैं थोड़ा सा, कि इंडिया ने सन 2019 में $30 बिलियन कमाए थे, यानी $30 बिलियन कमाए थे टूरिज्म से। उसके बावजूद इंडिया टूरिस्ट को नहीं अलाउ कर रहा है, जबकि टूरिज्म बहुत बड़ा सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इनफैक्ट अगर हम कुछ कंट्रीज पे नजर डालें, उन्होंने तो सभी तरीके के वीजाज बंद किए हैं, फ्लाइट्स भी बंद की हुई हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने तो पूरी तरीके से फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, न्यूजीलैंड ने भी फ्लाइट्स बंद की हुई हैं। तो इंडिया भी टूरिस्ट को नहीं आने दे रहा है। ऐसे ही शेंगेन कंट्रीज भी टूरिस्ट को नहीं आने देंगी, क्योंकि देखिए क्या है, टूरिज्म इसेंशियल नहीं है, टूरिज्म के साथ रिस्क भी है। इनफैक्ट आपको याद होगा जब पेंडेमिक शुरू हुआ था मार्च 2020 में, तो मैं देख रहा था फेसबुक पे ऐसी पोस्ट थी कि कोविड वो लोग लेके आए हैं जो प्लेन से ट्रैवल करते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, और कोई भी कंट्री ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि वो टूरिज्म के लिए अपने बॉर्डर्स को खोले और फिर वहां पे कोविड फैलने लग जाए, क्योंकि उसके जो राजनीतिक असर होंगे वो बहुत गहरे हो सकते हैं। तो इसलिए सभी कंट्रीज ने, खासकर यूरोप की कंट्रीज ने अपने यहाँ पे टूरिज्म बंद किया। हाँ, वो इंटरनल टूरिज्म अलाउ कर रहे हैं जैसे आस पड़ोस की कंट्रीज के साथ, लेकिन इंडिया को रेड जोन में रखा गया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, फ्रांस ने क्या किया है। फ्रांस शेंगेन जोन की सबसे बड़ी कंट्रीज में से एक है। इनफैक्ट जर्मनी और फ्रांस सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं शेंगेन जोन की, और इनकी सबसे ज्यादा चलती है। ये ही नियम कानून बनाती हैं शेंगेन से कनेक्टेड। ये इनफैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर इन्हीं के हाथ में है,
तो फ्रांस ने क्या किया है, कंट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है ग्रीन जोन, एक है ऑरेंज जोन और एक है रेड जोन। जैसे इंडिया रेड जोन में है। ग्रीन जोन में कौन सी कंट्रीज हैं? अगर हम ईयू से बाहर की कंट्रीज की बात करें, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है। अब जापानीज और कोरियंस को तो वैसे भी शेंगेन वीजा नहीं चाहिए होता है टूरिज्म के लिए, ठीक है, तो उनको शॉर्ट टर्म में वीजा नहीं चाहिए जापानीज या साउथ कोरियंस को। तो अभी क्या है कि कोई भी कंट्री रिस्क नहीं लेना चाहती है। आप सुन रहे होंगे कि जी इन कंट्रीज को टूरिस्ट चाहिए इसलिए खोलेंगी। मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी शेंगेन टूरिस्ट वीजाज खुलने वाले हैं। हो सकता है कि इस साल शायद शेंगेन टूरिस्ट वीजा पूरी तरह से खुले भी ना। हाँ, लेकिन एक चीज अच्छी है, जो लोग सेटल होने का प्लान कर रहे हैं या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या वर्क के लिए जाना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वीजा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जा रही हैं। लेकिन टूरिस्ट वीजा खुलेंगे ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि खुलेंगे, लेकिन मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही है कि टूरिस्ट वीजाज खुलेंगे। तो हो सकता है कि आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये फैक्ट है जो मैंने रिसर्च की उसके बेसिस पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।